वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में अपने नए टॉपिक के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज का हमारा एक्सरसाइज है 3.4। आज का हमारा एक्सरसाइज क्या है? 3.4। तो आइए 3.4 के हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जी हाँ, दोनों मेथड से इसे सॉल्व करना है ना। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इनमें से कौन सी विधि आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? तो आइए हम लोग सबसे पहले विलोपन विधि की बात कर रहा है तो विलोपन विधि से क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। किसको देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। x + y = 5। पहला इक्वेशन क्या है? x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन दिए हुए है 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4। तो अब यहाँ पे हम एलिमिनेट किसे करना चाहते हैं, यहाँ पे हम किसे विलोपित करना चाहते हैं, ये हमको देखने की ज़रूरत है। हम अगर x को हटाना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर y को हटाना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर दोनों का सेम साइन है तो घटाने पर लिख करके करेंगे, साइन चेंज नीचे वाले का। अगर दोनों का अपोजिट साइन है, अलग अलग निशान है, तो जोड़ करके समीकरणों को जोड़ने पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हटाने जा रहे हैं x को, तो समीकरण 1 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 से और समीकरण 2 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1 से। यह हो जाता है हमारा 2x + 2y = 10 और ये हो जाता है 2x - 3y = 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x हमारा सेम साइन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। सेम साइन है तो घटाने पर। सेम साइन में क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाने के लिए हम साइन चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे घटाने पर, या बगल में लिख देंगे इस चीज को, घटाने वाला चीज यहां पे लिख देंगे घटाने पर। यहां माइनस कर दिया, यहां माइनस है तो प्लस कर दिया, यहां प्लस है तो माइनस कर दिया। अब यह हमारा दोनों कट जाता है। यहां पे 2y और 3y कितना हो जाता है? 2 और 3 5y हो जाता है और = 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाता है। y हमारा कितना आ जाता है? 6/5 आ जाता है। अब इसे प्लस साइन यहाँ देने की जरूरत नहीं है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो x + y = 5। यहाँ पे x + 6/5 = 5। x = 5 - 6/5 दैट इज 5 बचे 25 - 6 19/5। हमारा x कितना हो गया? x = हो गया 19/5 और y = हमारा कितना हो गया? y = हो गया 6/5। यही हमारा दोनों आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, तथा प्रतिस्थापन विधि। तो ये हमारा विलोपन विधि रहा। अब इसके बगल में हम कर देते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण हमारा दोनों क्या है? x + y, या समीकरण 1 से क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? x + y = 5। तो यहाँ पे x = हो जाएगा 5 - y। अब y का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर यह क्या हो जाएगा? 2x - 3y = 4। तो 2 × 5 - y - 3y = 4। 5 दूनी 10 - 2y, 10 - 2y - 3y = 4। 2 और 3 -5y = 4 - 10 y = -6/-5। y हमारा कितना आ गया? y हो गया 6/5। अब यहाँ से x निकल जाएगा तथा
x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस वाई, दैट इज 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेंगे तो यह 5 रहेगा, 5 पंचे 25 माइनस 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 6 में 6 जाएगा, 19/5। यह हमारा x का मान हो गया और ये y का मान, यहाँ पे x का मान y का मान सेम है। x इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 19/5 और y इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 6/5। दोनों हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है 3x + 4y इज इक्वल टू 10। कितना है 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x - 2y, क्या है 2x - 2y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमने एक देख लिया दोनों को घटाने पर, अब यहाँ पे अपोजिट साइन को लेकर के जोड़ने पर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि एलसीएम करने के लिए या तो दोनों को न्यूमेरिकली एलसीएम लेके दोनों को न्यूमेरिकली चेंज करते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को न्यूमेरिकली चेंज करते हैं। यहाँ पे चूंकि 4 है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर भी दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस समीकरण को हम 1 से गुना करते हैं और इस समीकरण को हम 2 से गुना करते हैं। यह हो जाता है 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे हो जाता है 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 4x और ये हो जाता है -4y इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4। अब यहाँ पे चूंकि दोनों का क्या है अपोजिट साइन है, तो जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर यह जोड़ने पर क्या हो जाएगा 4 3 7x और ये दोनों कट गया इज इक्वल्स टू 10 4 14, x इज इक्वल्स टू 14/7, यह हो जाता है 2। दुनिया में मैक्सिमम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, विलोपन विधि का ही इस्तेमाल करते हैं सोल्व करने के लिए। मैक्सिमम यही पढ़ाया जाता है, यही बनाया जाता है। ठीक है, अब है x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी डाल सकते हैं। तो हम चलिए हम 2, यहाँ चूंकि समीकरण 1 लिए थे तो यहाँ पे समीकरण 2 ले लेते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा 2x - 2y इज इक्वल्स टू 2। तो 2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 - 2y इज इक्वल्स टू 2, 2 दूनी 4 - 2y इज इक्वल्स टू 2, तो -2y इज इक्वल्स टू 2 - 4, y इज इक्वल्स टू -2y -2 कट गया, ये 1 हो गया। अब इस तरह से हमारे x का मान कितना आ जाता है 2 आ जाता है और y का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ये दोनों हमारा हो गया, x का मान 2 और y का मान 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बन गया। इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से भी बना देते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अब प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, या आप चाहे तो पहले समीकरण 2 भी ले सकते हैं। समीकरण 1 लेना आपकी कोई मजबूरी नहीं है, याद रखिएगा। तो हम समीकरण 2 से लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं समीकरण 2 से, क्या है 2x - 2y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से चाहे तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x - y इज इक्वल्स टू 2 या x - y इज इक्वल्स टू 2/2। ये क्या हो गया x इज इक्वल्स टू 1 + y हो गया। x का मान कितना हो गया 1 + y। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हम यहाँ पे 2 लिए हैं, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब हम मान रखते हैं, समीकरण 1 हमारा क्या है 3x + 4y, 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3 इंटू x का मान कितना है 1 + y, 1 + y +
4y इज इक्वल्स टू 10। यह हो जाएगा 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। 4 और 3 7y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 7/7 कट करके 1 हो जाता है। y का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब x का मान तथा x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y, 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब x इज इक्वल्स टू हमारा 2 आ गया और y इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर? इसे नोट किया जाए। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। दूसरा इक्वेशन हमको दिए हुए है 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। सबसे पहले इसमें हम वेरिएबल टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म को दूसरे तरफ हम डाल देते हैं, नहीं तो सब टर्म को एक तरफ हम लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे अगर x हटाना है तो इसमें सीधे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 3 3 जा 9 हो जाता है। अगर हमको y हटाना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और इस वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो हमारा इक्वल हो जाता है। तो हम इसमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसको इंटू कर देते हैं 2 और इसको इंटू कर देते हैं 5। ठीक है, अब यह हमारा क्या हो जाता है? 2/3 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 5 9 जा 45x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल्स टू 5 7 जा 35। अब हम यहाँ पे कर देते हैं घटाने पर, क्योंकि दोनों का साइन क्या है? सेम है। तो सेम के लिए घटाने पर 46 माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यह दोनों कट गया, अपोजिट साइन है। 45 में से 6 जाएगा 39 माइनस 39x इज इक्वल्स टू 35 में से 8 जाएगा 27, 15 में से 8 जाएगा 27 माइनस 27। यहाँ माइनस 39x इज इक्वल्स टू माइनस 27। कितना हो गया? माइनस 27। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 27/39, माइनस 39। 3 से कटेगा, 3 से हो जाएगा 3 9 27 और 3 से 13 3 39। x का मान कितना हो गया? 9/13। अब इनमें से 1 2 3 4 5 6 किसी भी इक्वेशन में x का मान डाल करके आप y आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम डाल देते हैं समीकरण 2 में डालने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो 9 इंटू एक्स का मान 9/13 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। यहाँ पे 2y इज इक्वल्स टू हो जाता है 81/13 माइनस 7। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल्स टू हमारा आ जाता है 13 7 91, 81 माइनस 91/13। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू जो हो जाता है 2, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10 माइनस 10 बटे 13 गुने 2। अब यहाँ पे y का मान कितना हो जाता है? y इज इक्वल्स टू हो जाता है माइनस 10/26। कितना हो गया? माइनस 10/26। अब यहाँ से y चूँकि हमको आ गया तो x इज इक्वल्स टू भी हमको आ गया। दोनों हमारा आंसर आ ही चुका है, अब हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 9/13 और y इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया? माइनस 10/26। माइनस 10/26
इसको अगर आप चाहे तो काट सकते हैं, है ना, -10/26 को, यह कट के हो जाएगा -5/13। कितना हो जाएगा? -5/13। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -5/13, 9/13 -5/13। ठीक है, x और y निकल गया। इसी को आपको प्रतिस्थापन विधि से भी निकालना है। आइए देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है? समीकरण 1 कह रहा है 3x - 5y - 4, 3x - 5y - 4 = 0, या 3x = 4 + 5y, x = 4 + 5y/3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? 9x = 2y + 7, 9 ब्रैकेट 4 + 5y/3 = 2y + 7। 3 से कटने वाला है 3 मरतबे में, 3 चौके 12 + 3 पंचे 15y, 3 पंचे 15y = 2y + 7। अब इसको हम अगर उधर ले जाते हैं, 15y - 2y = 7 - 12। 15 में से 12 जाएगा, 15 में से 2 जाएगा, 15 में से 2 जाएगा, 13y = 12 में 7 जाएगा, -5, y = हो जाएगा -5/13। y हमारा कितना आ गया? -5/13। अब इसमें x पुट करके, तथा x = हमारा हो जाएगा 4 + 5y, 4 + 5y/3 = 4 + 5 × -5/13 और पूरे का /3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 4 + 5 पंचे 25/13/3, माइनस हो जाएगा 25, 13 चौके -52 -25/13 गुने 1/3 पलट जाएगा, 3/1 को 1/3 कर देंगे, 52 में से 25 जाएगा, यह हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा? 27/13 गुने 3, 3 से 9 मरतबे में यह हो जाएगा 9/13। अब हमारा x कितना हो गया? x हमारा हो गया, तथा x हो गया 9/13 और y हमारा हो गया -5/13 दोनों आ गया बराबर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3 =-1 और दूसरा इक्वेशन है x - y/3। कितना है? x - y/3 = 3। अब इसमें से आप दोनों में से किसको हटाना चाहते हैं? अगर x को हटाना चाहते हैं तो सीधे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर y को हटाना चाहते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि दोनों 2y हो जाए। चलिए हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समीकरण 1 को 1 से और समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह क्या हो जाएगा? x/2 + 2y/3 = -1। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x - 2y/3 = 3 × 6। यहाँ दोनों अपोजिट साइड है, साइन है, तो लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे?
जोड़ने पर यह दोनों कट जाता है। x/2 + 2 = 6 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 और -1 5 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2x + 4x = 5। यहाँ पे हो जाएगा 5x = 5 × 2 x = 5 दूनी 10 या 5 × 2 5 × 2/5 कट गया। x = हमारा आ गया 2। x कितना हो गया 2। अब इसमें से किसी भी समीकरण में x का मान डाल करके आप y आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम समीकरण 2 ही में डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान हम समीकरण 2 में रखने जा रहे हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है x - y/3 x - y/3 = 3। यहाँ पे x के जगह पे डाल देते हैं 2 - y/3 = 3 या -y/3 = 3 - 2। अब यहाँ पे हम इसको लेकर के आते हैं -y/3 = 3 में से 2 जाएगा 1 -y = 3 या y = -3। x का मान कितना हो गया x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया -3। x का मान कितना हो गया 2 और y का मान -3। अब हम इसी से प्रतिस्थापन विधि भी निकाल सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा जैसे लिखेंगे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। इसमें क्या लिया था 1 लिया था। चलिए समीकरण 2 से क्या है समीकरण 2 x - y/3 = 3। तो यहाँ पे x = हो जाएगा 3 + y/3। अब इसका मान, ये चौथा क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है। अब इसका मान क्या हो जाएगा इसका मान हो जाएगा x का मान समीकरण 2 लिया है 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x/2 + 2y/3 = -1। x के जगह पे ये लिख देते हैं या इन दोनों का एलसीएम अगर ले लेते हैं 3 3 या 9 + y/3 डायरेक्ट यही मान लिख देते हैं 9 + y/3 पूरे का /2 और प्लस 2y/3 = -1। यह पलट जाएगा 9 + y/3 × 1/2 = 2y/3 = -1। एलसीएम लेके जोड़ देते हैं 3 दूनी 6 हो गया, 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे तो 3 दूनी 6 ऊपर में हो जाएगा 6 से जाएगा तो 9 + y और प्लस 3 दूनी 6 2 दूनी 4y = -1। 4y और y कितना हो जाएगा 5y = -6। 9 + 5y यहाँ पे 5y = -6 -9 y = 9 और 6 -15/5। यह कट के हो जाएगा -3। y का मान कितना हो गया -3। अब x हो जाएगा 9 + y/3 9 + y/3 9 प्लस और -3/3 9 में से 3 जाएगा 6/3 कट के आ जाएगा 2। x का मान 2 हो गया और y का मान -3 हो गया। इसे नोट किया जाए। ठीक है, आज हम लोगों ने
क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अगले रोज इसमें 5 क्वेश्चन और है जो कि वर्ड प्रॉब्लम का है, इन क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।